बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मैं सिर्फ चंद लम्हात एक बात आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अमसाल की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 10वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के बाइस हम सबों को बरकत मुहैया करे। सारे कहिए आमीन। बाइबल मुकद्दस में यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है बुजुर्ग सुलेमान ने, और कहते हैं मुसीबत के दिन किसी खास दिन की तरफ इशारा है। 10 मिनट सिर्फ मैंने कलाम सुनाना है, इसलिए मेरी दरखास्त है बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाइए। किसी खास दिन की तरफ इशारा है, इसका मतलब है दिन बहुत सारे हैं। अच्छे दिन भी हैं, सारे बोलिए, और बुरे दिन भी हैं। जो ना आप थोड़ा इधर हो जाओ बेटे, मेरी आवाज थोड़ी कट कर, दोबारा बोलेंगे जरा। अच्छे दिन भी हैं और बुरे दिन भी। सारे बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बोलिए जरा, अच्छे दिन भी हैं और बुरे दिन भी हैं। बहाली के दिन भी हैं, खुशहाली के दिन भी हैं, परेशानी के दिन भी इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं, ताजगी के दिन भी आ जाते हैं, पैसे की बहुतात के दिन भी आ जाते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हाथ लहराइए जरा, मुझे बताइए। कभी कभी ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब इंसान के पास पैसों की किल्लत हो जाती है। फिर यहां पर मैं इस बात का जिक्र यूं करना चाहता हूं, बीमारी के दिन भी आ जाते हैं, तंदुरुस्ती के दिन भी आ जाते हैं, काल के दिन भी आ जाते हैं, फसल बोने के दिन भी आ जाते हैं और फसल काटने के दिन भी, सारे बोलिए, आ जाते हैं। लेकिन सुलेमान हिकमत का बादशाह यूं बयान करता है, मुसीबत के दिनों में अगर तू बेदिल हो जाए, बेदिली कहते हैं हार जाने को, शिकस्त को तस्लीम कर लेने को, मान जाने को कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ए गल मेरे वसों बाहर है, हथियार फेंक देना, तस्लीम कर लेना, हार जाना, शिकस्त खा जाना और इस बात का इजहार कर लेना, अब मैं आगे को ये कर नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी में ऐसे ऐसे दिन आ जाते हैं, मजबूत से मजबूत तर शख्स जो है वो डामाडोल हो जाता है। लेकिन सुलेमान बयान करते हैं, मुसीबत के दिनों में अगर तू बेदिल हो जाए, तेरी ताकत बहुत कम है, तू हार जाएगा, तू टूट जाएगा, तू बिखर जाएगा, तू रेजा रेजा हो जाएगा। लेकिन अगर मुसीबत के दिनों में तू बेदिल ना हो, ईमान से भरा रहे, इजहार करे, खुदावंद मेरे साथ है, कुदरत मेरे साथ है, तो याद रखिए मुश्किल दिन, परेशानी के दिन ताकत में बदल जाते हैं, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों का साथ देते हैं। मैं तो यूं कहना चाहता हूं, आज जब कोई साथ ना दे तो खुदावंद साथ देते हैं। आइए जोरदार तालियां अपने खुदावंद के लिए।
जोरदार तालियां अपने खुदावंद के लिए। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में इस्तस्ना की किताब के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा जैसे तेरे दिन होंगे वैसी तेरी ताकत होगी। कलाम का यह हिस्सा ईमानदारों के लिए है, बरगुज़ीदों के लिए है, खुदा तरसों के लिए है, खुदा परस्तों के लिए है, खुदा के बच्चों के लिए है। जैसे तेरे दिन होंगे, जैसे दिनों में से तू गुजरे, वैसे ही खुदा तुझे ताकत देगा। याद रखिए, दुनिया के लोग मुसीबतों में जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खुदकुशी कर लेते हैं, वो मरने पर मजबूर हो जाते हैं, इरादा कर लेते हैं जिंदगी खत्म कर लो, क्योंकि ये दिन नाकाबिले बर्दाश्त है, ये प्रेशर बहुत है। लेकिन जो लोग खुदा की प्रस्तीश इबादत करने वाले हैं, उनके लिए खुशी की खबर है आज मेरे पास। वो जैसे दिनों में से गुजरेंगे, खुदा वैसी कुव्वत, तकवीयत, जोर और ताकत अपने बच्चों को अता फरमाएगा, चूंकि खुदा वादों का सच्चा खुदा है। फिर बोलो मेरे साथ सारे, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सो इसलिए मेरे जिजो, हमें अपने खुदा के हुजूर ईमान से चलने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में बहुत सारी बातें हैं, लिखे भी बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है, फिर वो अपने तालबों को बदला देता है। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। ईमानदार ईमान को बरकत के लिए तैयार करता है। और आपको पता है, यीशु मसीह ने, बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, एक बात बार बार कही, और वो बात क्या है? जैसा तेरा ईमान है वैसा तेरे लिए हो जाए। दोबारा बोलिए अपने साथ वाले को जरा, दोबारा बोले, आखिरी बार सारे बोले। एक और भी बात कही, तेरे ईमान के मुताबिक हो जाए। ईमान बड़ा जरूरी है। कुछ इंसान की जिंदगी में हो या ना हो, उसे ईमान रखने की जरूरत है। सो मेरे अजीजों, अगर मैं इसे मुख्तसरन आपके साथ शेयर करूं तो मैं यूं कहना चाहता हूं, कौम बनी इस्राइल मदियानियों के सबब से बड़ी परेशान थी, और मदियानी आते, इन्होंने जब बदी की तो 7 साल खुदावंद ने इनको मदियानियों के हाथ में कर दिया, और मदियानी इनकी सारी फसल, इनकी सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते और इनकी जमा पूंजी ले जाते। ऐन उस वक्त जब ये घियों झाड़ रहा था अपने कोलू में दरख्त के नीचे, खुदावंद का फरिश्ता जदाउन के पास आया और उसे कहा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाउन ने कहा, अगर खुदावंद हमारे साथ है, मुसीबतें कैसी हैं, परेशानियां कैसी हैं, गम कैसे हैं, ऐन मुमकिन है यह सवाल आपकी जिंदगी में ठाठे मारते हो। अगर खुदा मेरे साथ है, अगर खुदा की कुदरत मेरे साथ है, फिर मैं मुसीबतों में क्यों, परेशानियों में क्यों, उलझनों में क्यों, टेंशनों में क्यों। सो मेरे अजीजों, हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा ही वक्त हो, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, फरिश्ते ने कहा खुदावंद तेरे साथ है। सो मैंने शायद 1-2 संडे पहले भी ये बात बताई, इसने कुछ निशानियां रखी, खुदा ने वो इसकी ज़िंदगी में निशानियां पूरी की और साबित किया मैं तेरे साथ हूँ। और आगे चलकर खुदावंद ने कहा, तू मेरे लोगों को जो परेशान है छुड़ा। इसने कहा, खुदावंद मैं कैसे छुड़ाऊँ, मैं गरीब हूँ, मेरा घराना छोटा, मैं अपने ख़ानदान में, कबीले में सबसे छोटा, मैं क्या करूँ। खुदावंद ने कहा, मैं तेरे साथ हूँ, तू ज़बरदस्त है, ये मुश्किल दिन ज़रूर है लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। और सुनिए, ये एहसास
खुदा मेरे साथ है, कमजोर को जोरावर कर देता है, और हारे हुए को जिता देता है, शिकस्त खुर्दा जोरावर हो जाता है। खुदावंद मेरे साथ है। और मैं आज आपको खुशी से कहने लगा हूं, अगर कहीं किसी पहलू में आप फील करते हैं मैं तन्हा हूं, मैं कमजोर हूं, आज इस एहसास को लीजिए, कुदरत वाला खुदा हमारे साथ है। सारे बोलो हालेलुया। रब्बुल अफाज मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। यहोवा मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। ओ खुदावंद मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। और सबसे बढ़कर मेरा बाप मेरे साथ है। सारे बोलो हालेलुया। हाथ बुलंद करके बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। एक बार और बोलो हालेलुया। हाथ बुलंद करके यीशु के लिए जोरदार तालियां। सो फिर खुदावंद ने कहा मुनादी कर, और जब मुनादी की तो 32,000 लोग निकल पड़े लड़ने के लिए। खुदावंद ने कहा बहुत ज्यादा है। मुनादी कर जो कमजोर हैं, जिनके हौसले पस्त हैं, मुसीबत के दिन जो बेदिल हैं, इनको बोल वापस चले जाओ। और जब मुनादी की तो 31,700 लोग वापस चले गए, 300 बच गए। खुदावंद ने कहा ये 300 लोग वफादार हैं, इनको ले जा चश्मे पर, कुत्ते की तरह ये चपड़ चपड़ कर पानी पिए, और इन्हीं लोगों के वसीला से मैं अपनी कुदरत को जाहिर करूंगा। आप बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, आप बगौर मुताला कीजिए, ये 300 लोग वफादार लोग थे। मैं आज आपके हौसले बढ़ाने लगा हूँ। सुनिए ज़रा, आप अगर दो अपने घर में एक रूह हो जाएं, और बढ़ा लीजिए एक को, और बढ़ा लीजिए, जहाँ मुत्तफिक होते चले जाएंगे वहाँ खुदावंद की कुदरत ज़ाहिर होती चली जाएगी। और खुदा नाकामियों को कामयाबियों में बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जदाउन ने घड़े लिए, मशल ली और 300 नरसिंगे। जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने घड़े लिए, उसके अंदर मशल जाल रही है। जदाउन ने नरसिंगा फूंका, सब ने फूंका। हम वाकफ़ हैं सारी कहानी से, वाकफ़ हैं। उन्होंने घड़े तोड़े और मदियानी भाग गए, फौजों ने हमला कर लिया। हमला कितने लोगों ने किया था, कोई बता सकता है जी? कितने लोगों ने? 300। अपने साथ वाले को बताएं जरा, कितने लोगों ने हमला किया? जोर से बोले। हमारा खुदा थोड़े को ज्यादा करने की कुदरत रखता है। सो इख्तिताम पर सुनिए, मैं एक सवाल करके इस पैगाम को ख़त्म करने लगा। क्या दिन एक जैसे रहते हैं जी? सारे जवाब दें। दिन एक जैसे रहते हैं? दिन बदल जाते हैं। लेकिन जब दिन बदलेंगे, क्या खुदा बदल जाना चाहिए? क्या ज़हन बदल जाना चाहिए? जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दें। सोचें बदल जानी चाहिए? नेवर एवर। एक ईमानदार को हमेशा अपने खुदा के हजूर यकसा चलने की ज़रूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ईमान से अपने कदमों पे खड़े हो, मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूँ। रीमान धोरिया जेरी सिबरिया विस्मित लाला सीरी कंतो मामा तेरी। जल्दी से खड़े हो जाए 1-2 मिनट के लिए। हम सारे, अगर आप सारे चाहते हैं आपके लिए दुआ मांगी जाए आज, तो फिर सारे ही खड़े हो जाए। हालेलुया। आंखें बंद कर लें जरा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तारीफ, आंखें बंद कर। हालेलुया। तारीफ तारीफ तारीफ। क्या खुदावंद यहाँ मौजूद है जी? आपके हाथ लहराते हुए बताएं, अरे खुदावंद इस हाल में नहीं, आपके दिल के अंदर भी मौजूद है। खुदावंद आपके दिल के अंदर मौजूद है। आओ फिर खुदावंद का शुक्र अदा करो, खुदावंद का शुक्र अदा करो, खुदावंद का शुक्र अदा करो, खुदावंद की शुक्रदारी करो। मुश्किल दिन भी चले जाते, खत्म हो जाते, खुदा खत्म कर देता है मुश्किल दिनों।
खुदा मुश्किल दिनों को अच्छे दिन बना देता है। जब खुदा खड़ा हो जाता है तो मुश्किल दिन हार जाते हैं। ईमानदार जीत जाता है, ईमानदार फतह पा लेता है, ईमानदार कुव्वत से भर जाता है। देखो खुदा की कुदरत जिंदगियों को छू रही है। अगर मुश्किल दिन है तो अपने लबों को खोलिए और कहिए खुदावंद इन मुश्किल दिनों के लिए भी शुक्र हो। मैं भागा नहीं, मैं दौड़ा नहीं, मैं अपनी जगह पर। मैंने ये बात आज सीखी है, मुसीबत के दिन अगर तू बेदिल हो जाए तेरी ताकत कम है। और मैं बेदिल क्यों हूं? मुझे ताकत बख्शने वाला खुदा मेरे साथ है। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ, थैंक यू जीसस, यहोवा सुनेगी तेरी इल्तिजा। आइए अपना दाहिना हाथ खुदावंद के हुजूर में बुलंद कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करने लगा, मैं आपके लिए दुआ करने लगा। अपना सीधा हाथ ऊंचा कीजिए। एक बच्चा इस वक्त वेंटिलेटर पर है, हम उसके लिए भी दुआ मांगे। एक बेटी को तारीकी की कुव्वतों ने पकड़ा हुआ है, हम उसके लिए भी दुआ मांगे। और आज मैं आप सबके लिए भी दुआ मांगूंगा ताकि फजल ही फजल हो जाए। क्या खुदा ऐसा कर सकते हैं? हाथ लहरा कर बताइए, फजल ही फजल हो जाए। खुदावंद आसमानी बाप, हम इन सारी जिंदगियों को लेकर आपके हुजूर में आते हैं। इन दोनों जिंदगियों के लिए भी जिनको खुदावंद हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उस बच्चे पर बरे का खून आए, सारे कहिए आमीन। कल आधी रात वो बच्चा चर्च के अंदर था, नाइट प्रे में। अब वो हॉस्पिटल में है, लेकिन हम दुआ करेंगे खुदावंद यीशु मसीह हॉस्पिटल में विजिट करे, हॉस्पिटल में विजिट करे। कल वो बच्चे ने चर्च विजिट किया, आज यीशु मसीह हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर विजिट करे। बीमारी भस्म हो जाए यीशु के नाम में, भस्म हो जाए बीमारी, भस्म हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में भस्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कैसी उत्तम बात है। मैंने कहा कल रात उस बच्चे ने चर्च विजिट किया। हाथ ऊंचा कर दीजिए। क्या हमारा ईमान है खुदावंद उस वेंटिलेटर को विजिट करेंगे? हाथ ऊंचा कीजिए जल्दी से। खुदावंद आसमानी बाप, वो बच्चा छुआ जाए इसी लम्हा, बोलो आमीन। वो बच्चा छुआ जाए यीशु के नाम में, वो बच्चा छुआ जाए यीशु के नाम में। और वो लड़की जिसमें तारीकी की कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। खुदावंद आपकी कुदरत ज़ाहिर हो। हर एक ईमानदार जो इस हॉल के अंदर मौजूद है, खुदावंद आप सबों की जरूरतों से वाकिफ, अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा फरमाइए। रूह को उसकी कुदरत जिंदगियों को छू जाए। अपना जलाल ज़ाहिर कीजिए खुदा, अपने बच्चों को बरकत दीजिए।
खुदावंद आसमानी बाप ने इन प्यारों के लिए जिन्होंने आज सचमुच इतनी गर्मी में खुदावंद आपकी इबादत की है, मेरी मिन्नत है खुदावंद, मेरी मिन्नत है रूहुल कुद्स की ताजगी इनके साथ इनके घरों में जाए। मुत्तफिक हैं तो आमीन बोलिए। रूहुल कुद्स की ताजगी इनके साथ इनके घरों में जाए। रूहुल कुद्स की ताजगी इनके साथ इनके घरों में जाए। पाक रूह की बरकत इनके साथ इनके घरों में जाए। बर्रे की कुदरत हमारे साथ हमारे घरों में जाए। हर तरह की कमजोरी, हर तरह का प्रेशर जो किसी भी तरह से बेदिल कर सकता है, यस्सु के नाम में वो जाता रहे। यस्सु के नाम में वो जाता रहे, वो जाता रहे। और खुदावंद आपके बच्चे आज़ादी से आपकी तारीफ और हम्द कर सकें। बाकी इबादत के हिस्से में हमारी मदद फरमाइए मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखिए।